अच्छा, ये कालू कौवे की चाल है। ये अकेले अकेले सारा अनाज खा रहा है और हम सारे पंछी भूखे मर रहे हैं। एक बार जंगल में बहुत ही भयानक सूखा पड़ गया और जंगल में ना तो पानी की एक बूंद बची थी और ना ही खाने के लिए दाना था। सारे पशु पंछी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो एक बार टूनी अपने सभी दोस्तों को बुलाती और कहती, दोस्तों, जंगल में इतना सूखा पड़ा है, क्या तुम्हें कहीं से भी एक दाना मिला है? मैंने तो 2 दिन से बिल्कुल भोजन नहीं किया है। तो सभी पंछी कहते हैं, हाँ हाँ टूनी, हमें भी कहीं भोजन नहीं मिला है। ऐसे तो हम सब मर ही जाएंगे। हे भगवान, कहीं से बारिश ही करा दें तो हम लोगों को ढेर सारा अनाज मिल जाए। तो वो सभी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो कालू कौवा कहता है, तुम सब तो पागल हो, मैं अभी तुमको दिखाता हूँ। मैं अभी जंगल में उड़कर जाता हूँ और तुम्हें दाना लाकर दिखाता हूँ। तो ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़कर जंगल में दाना ढूंढने लगता है। वो जंगल में चारों तरफ भटकता है तो उसे कहीं पर ना तो एक बूंद पानी दिखाई देता है, ना ही अन्न का एक दाना दिखाई देता है। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, उन सब पंछियों ने सही कहा था, जंगल में कहीं पर अनाज का एक दाना नहीं है। ऐसे तो हम सभी पंछी भूखे मर जाएंगे। मैं कहाँ पर जाऊँ? मैंने तो पूरा जंगल ही छान मारा है। अब यहाँ से आगे तो गांव शुरू हो जाता है। शायद मुझे गांव में भी जाकर देखना चाहिए। तो ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़कर गांव की तरफ आता है और गांव में चारों तरफ देखने लगता है। एक जगह छत पर उसे ढेर सारा अनाज दिखाई देता है। तो ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और भरपेट उस अनाज को खाता है और कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर मुझे हर रोज़ अनाज मिलेगा। कालू कहता है, मैं किसी भी पंछी को नहीं बताऊँगा। अब मैं अकेले ही सारा अनाज चट कर जाऊँगा। मैं भला क्यों बताऊँ? मैं क्या पागल हूँ? मैं किसी भी पंछी को अनाज के इस भंडार के बारे में नहीं बताऊँगा। कालू वहाँ से चला आता है। उसके बाद वो सभी पंछियों के पास पहुँचता है और सभी पंछियों के सामने दिखावा करता है कि जैसे उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला हो। तो सभी पंछी उससे पूछते हैं, कालू भाई, क्या हुआ? तुम तो बहुत सेकी मार रहे थे कि मैं जाऊंगा तो अनाज का दाना लाऊंगा। तो लालची कौवा किसी को नहीं बताता है कि उसे अनाज का भंडार मिल चुका है। वो सभी पंछियों के सामने नाटक करता है, दोस्तों, तुम सही कह रहे थे, इस जंगल में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे लगता है हम दोनों को ये जंगल छोड़कर जाना चाहिए। तो वो ऐसे झूठ मूठ का नाटक करता है और वो हर रोज़ उस छत पर अनाज खाने के लिए जाने लगता है। इस प्रकार कालू अपना पेट भरता है। ऐसे ही एक दिन वो अनाज खाकर वापस लौट रहा था, तभी टूनी चिड़िया उसे रास्ते में मिलती है। टूनी उससे पूछती है, कालू भाई, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं तो 2 दिन से भूखी हूँ, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, क्या आपको कहीं से दाना मिला है? तो कालू उसे झूठ मूठ का बहाना बनाता है, नहीं नहीं, मुझे कहीं भी दाना नहीं मिला। टूनी कालू कौवे की सारी चाल को समझ जाती है और वो कुछ नहीं कहती है। अगले दिन टूनी उस कालू कौवे का पीछा करती है कि कालू कहाँ जाता है। वो कालू के पीछे पीछे जाती है और वो उसके पीछे गांव तक जाती है और उस छत तक पहुंच जाती है। वहाँ वो अन्न का भंडार देखती है तो वो चौंक जाती है कि अच्छा, ये कालू कौवे की चाल है, ये अकेले अकेले सारा अनाज खा रहा है और हम सारे पंछी भूखे मर रहे हैं। तो वो उसके बाद टूनी चिड़िया ये बात अपने सारे पंछियों दोस्तों को बताती है। तो सभी पंछी कहते हैं, ठीक है। फिर सभी अगले दिन कालू कौवे से पहले पहुंच जाते हैं और ढेर सारा अनाज खाते हैं। कालू कौवा सभी पंछियों को अनाज खाते देख बहुत गुस्सा होता है। वो सब समझ जाता है कि ये सब टूनी चिड़िया की करामात है। तो वो टूनी चिड़िया से बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन वो टूनी चिड़िया के घर पर एक बड़ा हथियार लेकर पहुंच जाता है टूनी को मारने के लिए। वो कहता है, टूनी चिड़िया, तूने ये बहुत गलत किया। तूने मेरे अन्न का भंडार सब पंछियों को क्यों बताया? मैं तुझे अभी मार डालूँगा। तो टूनी कहती है, कालू भैया, मुझे छोड़ दो, मैं तो सब दोस्तों की मदद कर रही थी। इतने में सभी पंछी वहाँ आ जाते हैं और वो कालू से कहते हैं, कालू, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे।
तो सभी पंछियों को देखकर वो डर जाता है और वो हथियार नीचे रख देता है। वो कहता है, दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। फिर सभी पंछी उसे माफ़ कर देते हैं और साथ में मिलकर दाना खाने जाने लगते हैं।